जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला में। आज हम आपके लिए एक बायोलॉजी का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सेल। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका जो है एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट, यानी कि एक इकाई है। यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब कि यह संरचना भी बनाती है और कार्य भी करती है। तो कोशिका जो है एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, एक यूनिट है, अंग नहीं, यूनिट है। अंग और यूनिट में अंतर होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, मान लेते हैं कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें सबसे छोटा चीज क्या लगता है? तो आप बोलिएगा ईंट लगता है। तो जो हमारा ईंट होता है एक घर बनाने में एक यूनिट की तरह काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी कोशिका होती है वह संरचना बनाने में एक यूनिट का काम करती है। जैसे बहुत सारे एक समान ईंट को जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है? दीवार बनता है। और जब हम लोग कई दीवार बना लेते हैं तो क्या बनता है? एक कमरा बनता है। और जब कई कमरे बनते हैं तो क्या बनता है? एक पूरे घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा कोशिका है वो भी क्या करती है? जो कोशिका होती है वो एक समान कोशिका से मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और जब ऊतक मिलता है तो क्या बनता है? एक अंग बनता है। और जब कई सारे अंग मिलते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है। और जब अंग तंत्र कई मिलते हैं तो क्या बनता है? एक पूरा शरीर का निर्माण होता है, मतलब कि एक पूरा जीवित बॉडी का निर्माण होता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईंट जो है घर बनाने में एक यूनिट का काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार जो है कोशिका जो है एक हमारी यूनिट की तरह काम करती है हमारे शरीर को बनाने में। तो उम्मीद करता हूं कि यह कोशिका जो है आपको समझ में आई होगी। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे बनता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह है साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। साइको नहीं, साइटो। साइको मतलब पागल होता है। यह जो सेल आप नाम सुन रहे हैं यह जो है एक इंग्लिश नाम है, यह वैज्ञानिक नाम नहीं है, इंग्लिश नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह साइटो है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। और कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब कि जब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है कोशिका और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, तो साइटोलॉजी। अगर बात करें कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था तो है रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक का है। उन्होंने कोशिका की खोज किया। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, मतलब कि मरी हुई कोशिका की खोज की। किसने? तो है रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या किया था कि एक कॉर्क लिया था, मतलब कि एक पेड़ की छाल को लिया था। और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करके देखा तो उन्हें एक जालीनुमा संरचना दिखाई दी जो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई दे रही थी। उसे ही इन्होंने, कौन? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने ही इसे क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, यानी कि कोशिका नाम दिया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। भले ही मृत कोशिका की खोज की हो लेकिन कोशिका की खोज तो की है ना, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। जो मरी हुई कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज जो थी वह है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब? तो है 1674 ईस्वी में। किसने किया था? तो है 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक जो थे वह उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। और मरी हुई कोशिका की खोज किसने किया था? तो है रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। अब और दो वैज्ञानिक है। कौन? तो स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि हमारी जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किसने बताया? तो है स्लाइडेन एवं स्वान ने। जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान। अगर बात करें कि छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वह है
माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। अगर बड़ी कोशिका की बात करें तो है शुतुरमुर्ग की अंडे की। जो शुतुरमुर्ग की अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह है तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है, यानी कि न्यूरॉन सेल, यानी कि नर्वस सिस्टम भी उसको बोला जाता है, जो दिमाग में होता है। कहाँ होता है? जो खोपड़ी के अंदर दिमाग में होता है। तंत्रिका तंत्र जो होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए जब किसी व्यक्ति को दिमाग में चोट लग जाता है और उसकी कोशिका जो डैमेज हो जाती है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसकी नई कोशिका बनती ही नहीं है, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। बात करें मानव में, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है वह है शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु, जिसे स्पर्म बोला जाता है। यह मेल में पाया जाता है, यानी पुरुषों में। अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह है अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु। इसको इंग्लिश में ओवम बोला जाता है। यह फीमेल में पाया जाता है। तो आइए अब हम लोग कोशिका के बारे में आगे देखते हैं। तो आगे है कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। यह झिल्ली, यह एक प्रकार की झिल्ली होती है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। मतलब कि जंतु और पादप मतलब कि पौधा दोनों में पाया जाता है, यानी कि जंतु और पादप दोनों में ही पाया जाता है। कोशिका के अंदर छोटे छोटे अवयव होते हैं जो इसके अंदर ही पाए जाते हैं। किसके अंदर? तो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह कोशिका हो गई, हालांकि ऐसी कोशिका नहीं होती है, मतलब कि इतना बड़ा नहीं दिखाई देता है। इसको माइक्रोस्कोप से जब जूम करिएगा तब यह ऐसा दिखाई देता है। तो मान लेते हैं कि यह एक कोशिका हो गई। जो यह बाहर की जो यह परत होती है इसे ही क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली बोला जाता है। यह क्या होती है? कोशिका की बाहरी परत होती है, जिसे क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली बोला जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? तो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका जो होती है इसके अंदर छोटे छोटे अवयव पाए जाते हैं, जिसे कोशिकांग बोला जाता है। आगे देखेंगे कोशिकांग पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे अवयव पाए जाते हैं। तो यह क्या काम करती है? तो है अवयवों को मतलब कि अंदर आने जाने का देख रेख करती है, मतलब कि नियंत्रण करती है। यह झिल्ली जो होती है अर्ध पारगम में होती है। क्या होती है? अर्ध पारगम में। अर्ध पारगम में मतलब कि यह कुछ अंगों को बाहर जाने देती है और कुछ अंगों को आने देती है। आगे है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। यह जो कोशिका होती है इसके बाहर एक और परत होती है। क्या होती है? एक और परत होती है, जिसे क्या बोला जाता है? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति बोला जाता है। यह परत जो दूसरी परत होती है यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे जब हम लोग बाहर बाजार में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है? एक झिल्ली में सामान को भर कर दे देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? एक दूसरी झिल्ली में उस सामान को डलवा लेते हैं, ताकि वो झिल्ली फटे ना और हमारी सामान जो है गिरे ना। तो ठीक उसी प्रकार जो यह झिल्ली होती है यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? यह परत जो होती है वह है सेल्यूलोज का बना होता है। अगला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में सूत्र कणिका बोला जाता है। यह एक कोशिकांग होता है। क्या होता है? कोशिका के अंदर का अंग होता है। जैसे यह कोशिका हो गई तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो यह एक कोशिका के अंदर का अंग है। क्या है? कोशिका के अंदर का अंग, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। तो इसकी खोज जो थी वह ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है? इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। जैसे जब हम लोग अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जाता है, और हमारे शरीर में जो छोटी छोटी कोशिका होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यह क्या करता है? यह ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और
यहाँ पर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। और एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज। एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा 38 एटीपी जब मिलता है तो क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोज। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मान लेते हैं कि यह एक क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एक आंतरिक दीवार होती है। क्या होती है? एक आंतरिक दीवार होती है, जिसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी। इसके अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। इसके अंदर क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? वह एटीपी का निर्माण होता है। और जब एटीपी मिलते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से क्या बनता है? तो है ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं? कुछ काम कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए इसे शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति गृह। क्या बोला जाता है? इसे शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस। क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शक्ति गृह। इंग्लिश में इसको पावर हाउस बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।